हेलो एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको एनिमेशन सीखने के लिए किस तरह की प्रैक्टिस करनी होगी। आपको पता ही होगा कि एनिमेशन एक लेंदी प्रोसेस है, इसके लिए पूरी एक टीम की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल इस काम को करने वाले हैं तो आपको हर चीज़ में एक्सपर्ट बनना होगा। आपको बैकग्राउंड पेंट करने से लेकर के कैरेक्टर डिज़ाइन और एनिमेशन सभी चीज़ें सीखनी होगी। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ कुछ सिंपल चीज़ें बताने जा रहा हूँ जिसका आपको प्रॉपर रेगुलर प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप एनिमेशन अच्छे से कर पाएंगे। तो इसके लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपके कैरेक्टर्स में एक्सप्रेशन सही तरीके से आ रहा है कि नहीं, क्योंकि एक्सप्रेशंस ही वही चीज़ है जो सामने वाले व्यूवर्स के मूड को चेंज कर देता है। यहाँ पे अभी मैं आपको पेन पेपर में ही ट्यूटोरियल दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप पेन पेपर में सही तरीके से काम करना सीख जाएंगे तभी आप डिजिटली सही तरीके से काम कर सकते हैं। अगर आप पेन पेपर में ही काम नहीं कर पाएंगे तो डिजिटल तो आप कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको पेन पेपर में काम करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर एक मूड के लिए अलग एक्सप्रेशंस ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। एक्सप्रेशंस को सही तरीके से ड्रॉ करने के लिए आपको आईब्रोज, आइज़ और माउथ, इन तीन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा। आपको एक्सप्रेशंस को समझने के लिए बहुत सारे स्केचेस करने होंगे, और वो ज़रूरी नहीं है कि आप कोई अच्छे पेपर में करें। आप रफ़ पेपर में कर सकते हैं या फिर स्केच पेपर जो आता है सस्ता वाला, उस पर भी काम कर सकते हैं। आप पेंसिल, पेन, स्केचेस, कोई भी मीडियम ले सकते हैं स्केचिंग के लिए। अभी बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको बार बार प्रैक्टिस करके अपने हाथ को फ्री करना है, ताकि आप एक लाइन भी खींचे तो बहुत ज़्यादा स्मूथ लाइन बने, क्योंकि एनिमेशन में स्मूथ लाइन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके लाइन शार्प नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा भग रहा है, तो फिर वो देखने में बहुत गंदा लगता है। इसलिए आपको लाइंस की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैं अलग अलग एक्सप्रेशंस का यूज़ कर रहा हूँ, और उन एक्सप्रेशंस को बनाने के लिए मैं सबसे ज़्यादा आइज़, आईब्रो और माउथ पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि ये तीनों चीज़ें ही हैं जो आपको एक्सप्रेशंस को डिसाइड करते हैं। आप एक्सप्रेशंस के प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई भी रेफरेंस फ़ोटो ले सकते हैं। इंटरनेट में बहुत सारे रेफरेंस फ़ोटो अवेलेबल है, तो आप उसे डाउनलोड करके उसका स्केचिंग करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी कार्टून्स को देख करके भी उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे हैरी पॉटर के कैरेक्टर को ड्रॉ कर रहा हूँ, स्केच कर रहा हूँ। और जब आप एक्सप्रेशंस पे अच्छे से काम कर लेंगे, उसका कमांड आपके हाथ में आ जाएगा, तब आप बॉडी पोस्चर पे काम कीजिए। आप ये नोटिस कीजिए कि आपका जो कैरेक्टर है वो चलते हुए कैसे दिखाई देगा, या फिर उसके सारे मूवमेंट को ध्यान से सोचिए कि अगर वो कोई एक्शन कर रहा है तो फिर उसका हाथ का पोस्चर क्या होगा, उसके पैर, उसके फेस का एक्सप्रेशंस कैसे होंगे। उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखिए, उन सारी चीज़ों को अपने माइंड में एक इमेज बनाइए, उसके पूरे बॉडी का पोज ऐसा होगा। तो इसके लिए भी आप बहुत सारे रेफरेंस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक बच्चे का रेफरेंस लेकर के उसको अभी स्केच कर रहा हूँ।
इससे आपके माइंड में एक आइडिया आएगा कि किस किस तरह के पोस्चर्स हो सकते हैं। और यहाँ पे मैं कोई एक्सपेंसिव मटेरियल यूज़ नहीं कर रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। मैं सिंपल 10 रुपये का पेन और सिंपल कार्ट्रिज शीट यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको पेन पेपर में कैसे आपको प्रैक्टिस करना है वो बता रहा हूँ, और धीरे धीरे आगे चल करके मैं आपको कैरेक्टर डिज़ाइन भी सिखाने वाला हूँ। आपको बैकग्राउंड कैसे बनाना है, ट्रेडिशनली और डिजिटली दोनों कैसे काम करना है वो आपको बताने वाला हूँ। और सॉफ्टवेयर में आपको कैरेक्टर डिज़ाइन कैसे करने हैं वो भी आपको आगे की क्लासेस में बताऊँगा। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे न्यू वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप एनिमेशन के बारे में और ज़्यादा अच्छे से सीख पाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।